क्या होगा अगर सुपर हीरो बिस्टिक्स और पावर्स शज़ैम, लूसीफर और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, लूसीफर और शक्तिमान तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल एक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैट्सन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैट्सन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। तो ये थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शक्तिमान कितना पावरफुल है। शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह, जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया। और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा। और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमॉर्टल और अनडिफ्यूजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी मैजिकल पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल को भी क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल वो सिर्फ एक 16 साल का छोटा सा लड़का है जिसे अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही उसे अपनी पावर्स यूज करनी आती हैं। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हजारों लड़ाइयां लड़ चुका है, उन्हें जीत चुका है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट दे पाए हैं। शज़ैम वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर फिलहाल
फिलहाल बिली बैट्सन ये नहीं जानता कि एक्चुअली में उसकी ट्रू पावर्स क्या है, वो इन्हें कैसे यूज कर सकता है और वो क्या क्या कर सकता है। वहीं पर ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है और फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है, शक्तिमान इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा और शज़ैम को ये बोलेगा कि बेटा घर जाकर अपना काम करो। पर अगर शज़ैम को उसकी सभी पावर्स भी मिल जाएं फिर भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और लाइट की स्पीड से मूव भी कर सकता है, इसलिए शक्तिमान शज़ैम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर मान लो ऐसा नहीं होता। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शक्तिमान पर एक सुपर पावरफुल अटैक करता है जिससे शक्तिमान की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे फिर से रिवाइव कर लेंगे और जब तक शक्तिमान के आसपास 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है। और शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान मर सकता है। हालांकि शज़ैम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है पर उसे भी दर्द होता है और उसका भी खून बहता है। इन दी एंड ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, पर शज़ैम ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान शज़ैम को नहीं मारेगा क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी शज़ैम को हरा कर शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बनेगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान। तो बात करते हैं शज़ैम वर्सेस लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं और गॉडली पावर्स को तुम सुपरमैन पावर्स से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डीमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स और लूसीफर और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिससे विज़ार्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपीरियर सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन एक 16 साल का छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो ये जानता है कि उसे अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हरा चुका है। पर दूसरी तरफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार है जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है और पावर्स के मामले
मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर स्ट्रेंथ के मामले में लूसीफर शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और शज़ैम कभी भी लूसीफर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। शज़ैम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, पर लूसीफर अपने एक ही सुपर पावरफुल अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और शज़ैम के लिए किसी भी ऐसे अटैक को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लैश जैसी पावर्स हैं, जबकि लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी है और गॉडली स्ट्रेंथ सुपरमैन स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। जहां पर शज़ैम के पास सुपर स्पीड है और ओडीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ भी रेस लगा चुका है, वहीं पर लूसीफर किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लूसीफर पर अटैक करेगा, पर फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है लूसीफर इस बैटल को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा। पर अगर शज़ैम को उसकी सभी कॉमिक्स की पावर्स भी दे दी जाए फिर भी लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है और लूसीफर इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान एक्चुअली मर सकता है। इसके अलावा लूसीफर किंग ऑफ हेल है और वो शज़ैम को सिर्फ देखकर उसकी सोल को हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन द एंड शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में वो लूसीफर के आसपास भी नहीं है, इसलिए ना ही वो लूसीफर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।